बिग बॉस भी हमें क्या क्या चीज़ें दिखाता है और ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें सिखाता है। कोई इंसान अगर आपके फेस पे बहुत स्वीट भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बारे में पीछे से सब चीज़ें सही सोच रहा हो। वो बस रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आपसे अच्छी तरीके से रहता हो और पीछे से आपके बारे में बात करता हो। ये एकदम तुरंत है। पूजा भट्ट और अभिषेक दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर जब सामने मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। ये आगे रिव्यू में इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेबिका की। अब सुबह सुबह में पूजा भट्ट ने कहा कि अभिषेक तुम्हारे खाने की तारीफ़ भी तो करता है। बेबिका कहती है फेक तारीफ़ है वो सब। पूजा भट्ट कहती है मतलब तुम्हें तारीफ़ सुनना पसंद नहीं है। बेबिका कहती है मैं खाना नहीं बनाऊंगी। बाहर अविनाश और मनीषा बात कर रहे थे तो अविनाश कहता है कि यार ये रोज़ एक ही टॉपिक पे आकर अटक जाती है, रोज़ एक ही बात करती है, इसके पास और कुछ नहीं है क्या? अविनाश बेबिका के लिए कहता है। तो मनीषा कहती है कि उसे क्या चाहिए कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फूटे, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ हो, तब जाके वो टॉपिक से हटेगी, वरना वही टॉपिक पे बात करते रहेगी। अभिषेक ने अंदर आके बेबिका को कहा कि नहीं तू खाना अच्छा बनाती है, तूने परसों भी चीज़ें अच्छी बनाई थी। बेबिका कहती है एक लात मारूंगी तुझे। अब उस वक्त तो कोई भी बेबिका की मजाक नहीं उड़ा रहा था, कोई बेबिका के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा था, सिवाय झगड़ा होता है तब। वो लोग कोई रूम में नहीं था तब बेबिका कहती है ये लोग मीन कमेंट पास करते हैं, मेरी बीमारी का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें कोई कभी कुछ नहीं कहता। फिर से आज बिग बॉस को ताना कि तुम सपोर्ट करते हो अभिषेक को। तो उस वक्त तो बेबिका की बीमारी का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा था, वो लोग तो बाहर बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। एंड में हमने देखा कि पूजा भट्ट ने कहा कि बेबिका क्यों खाना नहीं बनाती है, समझ में आ गया, वो अंदर बीमार है और ये लोग हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसके है ना दो रीज़न होते हैं। एक जो यंग लड़के लोग रहते हैं ना, यंग लड़के लड़की लोग, वो लोग जब बात करते हैं ना तो वो लोग को परहैप्स अंदाज़ा नहीं रहता किसकी तबीयत ख़राब है तो हमें ज़ोर से आवाज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डेलिबरेटली नहीं करते वो लोग। और एक रहते हैं जो अगर यंग भी हो गए तो वो लोग को अचानक क्लिक होता है कि यार इसकी तबीयत ख़राब है, चलो हम बाहर चले जाते हैं। तो उसमें दो अलग अलग चीज़ें होती है। पर पूजा भट्ट ने ये समझ लिया अंदर वो बीमार है और ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि बेबिका क्यों खाना बनाने के लिए ना बोलती है, समझ में आ जाती है बात। अब अविनाश का और अभिषेक का ये जो झगड़ा हुआ तो उसके बीच में क्या था, अविनाश ने क्या किया, वो जो मोती थे पल वो उठाया, वो टाइम को किल कर रहा था और वो स्लोली दूसरे डब्बे में डाल रहा था। उस वक्त अभिषेक को ऐसा लगा कि वो खुद के पास ही रख रहा है, और अभिषेक को तो इतनी सी भी पॉइंट अगर कुछ गलत लगती है तो वो अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और अगर उसे ऐसा लगा सामने वाले अनफेयर है तो वो ज़्यादा अनफेयर हो जाता है। जिस तरीके से जज ने डब्बा उठा के साइड पर रखा तो इसने डब्बा फेंक ही दिया। और फिर अविनाश का और अभिषेक का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे को बहुत इंसल्ट किया, नल्ला गधा, इसे संचालक किसने बना दिया, दोनों ने एक दूसरे को कहा। उसमें जो सिर्फ एक पॉइंट थी उसमें 50% लोग कुछ और कहेंगे और 50% लोग कुछ और कहेंगे। 26 साल और 37 ईयर्स वाली, तो हर इंसान है वो 100% राइट नहीं है। कोई इंसान से कभी कभी कोई चीज़ें हो जाती है। इंसान अगर 100% राइट होगा तो ऊपर वाला बन जाएगा। अब 50% लोग बोलेंगे कि ये जो अभिषेक बोला इसको कि ये 37 ईयर्स का है और अभिषेक 26 साल का है, तो अभिषेक इसके अंदर सही है कि वो 37 ईयर्स का है तो भी उसमें अक्ल नहीं आई। और थोड़े लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई क्या अभिषेक है वो क्या कभी 37 पे नहीं पहुंचेगा, 37 इज़ नॉट सो बिग। तो दो अलग अलग ऑडियंस होगी, वो दो अलग अलग साइड लेगी। अब इसके बाद हम आते हैं जज के टॉपिक पे। जज जिया खड़े थे, आशिका तो झगड़ा ढूंढ रही है। आशिका वहाँ पर ही खड़ी थी। आशिका ने कहा मैं नहीं हटूंगी। जज ने तभी सुन लिया। अब जज की भी बहुत हट गई आशिका के ऊपर। तो जज क्या कर रहा था, आशिका इस तरफ आ रही है तो जज इस तरफ जा रहे हैं, आशिका इस तरफ आ रही है तो जज इस तरफ जा रहे हैं। उसमें आशिका ने कहा कि ये तो मेरे आगे पीछे ही आ रहा है। जज ने भी कहा कि भाई तू भी तो इधर इधर आ रही है ना। उस वक्त उन दोनों का भी झगड़ा हुआ, हल्की फुल्की फाइट हुई। आशिका ने जज को कहा जिम किचन जिम किचन जिम किचन। जज ने आशिका को कहा स्मोक ईट बुलशिट, स्मोक ईट बुलशिट। आशिका के पास अभी क्या है, उसे ज़रा भी पॉइंट मिलेगी तो झगड़ा चालू कर डालेगी, चाहे फिर जिया हो, अविनाश हो, पूजा भट्ट हो या जज हो। टास्क जब ख़त्म हुआ तो हमने देखा कि पूजा भट्ट गई अभिषेक के पास और अभिषेक को जाके बोलती है कि यार तू पहले से फेयर खेल रहा है ना, तो अभी क्यों तुझे ये सब चीज़ें करनी है। दूसरे के बोलने पे तो मत जा, मेरे को पता है तो उन लोग के लिए बहुत लॉयल है, बट दूसरे लोग जो तुझे बोलते हैं उससे तो कुछ चीज़ें मत कर।
तू तेरे लिए खेल, तू तेरा इंडिविजुअल खेल। वहाँ पर उसने अभिषेक को समझाया, अभिषेक ने सब चीज़ें हाँ बोली। बाद में पूजा भट्ट दूसरे लोगों के साथ जब बैठी थी, मतलब बेबी का, अविनाश, उन लोगों के सामने अभिषेक ने ये फेंका, वो फेंका, इनसिक्योर, ये सब कहा। वो लोग भी पूजा भट्ट की बात कर रहे थे। दोनों पीछे से एक दूसरे की बात करते, पर सामने मिलते तो दोनों नॉर्मल रहते। पूजा भट्ट और अविनाश बैठे थे, तब पूजा भट्ट ने अविनाश को ये भी बताया कि वो जो मनीषा है ना, मनीषा, वो चाबी भरती है अभिषेक को, और वो जाता है और सामने वाले लोगों के साथ लड़ता है। अविनाश ने कहा एल्विस और अभिषेक में क्या डिफरेंस है? एल्विस को एक लाइन अगर क्रॉस हुई उसके बाद गुस्सा आता है, और ये जब सामने वाले को देखता है कि सामने वाला दिमाग से खेल रहा है तो ये बौखला जाता है। पूजा भट्ट जब एल्विस और अभिषेक के साथ बैठी थी तब उसने एक बहुत अच्छी बात की थी। मिड 20s में पॉजिटिव थी, बट जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है वैसे वैसे समझ में आता है ये फ़ोन चेक करना, उनका बोलने का मतलब है BF का या हस्बैंड का, या शक करना या ट्रस्ट नहीं करना, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारे पास ही रहता है, जिसे जाना होता है वो चले ही जाता है। और रिलेशनशिप में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रहती है, दोनों ने अगर एक दूसरे का नेचर समझ लिया, दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग रही कि अगर एक गर्म हुआ तो दूसरा शांत, दूसरा गर्म हुआ तो पहला शांत, तीसरा इसे क्या चीज़ पे गुस्सा आता है, क्या चीज़ पर ये बहुत खुश हो जाता है, ये 3 चीज़ अगर समझ ली रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप कभी नहीं टूटता है। और ट्रस्ट, रिलेशनशिप में ट्रस्ट है तो ही आपकी रिलेशनशिप है। जहाँ पर ट्रस्ट डगमगाया वहाँ पर रिलेशनशिप गई। अब शुरुआत में हमने देखा कि जिस तरीके से वो मनीषा ने टॉयज़ को होल्ड किया था और जज जाके देने लगा, उसमें थोड़ा सी धक्का मनीषा को लगा। तब से एल्विस की नज़र में जज ख़राब हो गया। एल्विस और अभिषेक की जब बात हो रही थी तो एल्विस ने जज को कहा कि ये तो कुत्ता है यार, मैं तो इसे बहुत शरीफ समझ रहा था। अभिषेक ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो अच्छा है, शरीफ है, तेरे को ऐसा लगता है। तो बोलता है नहीं नहीं, आज मैंने इसको देख लिया। मतलब कभी कभी क्या होता है कि इंसान अच्छा होने के बावजूद कभी कभी वो कोई चीज़ अगर ऐसी कर डालता है तो सामने वाला उसे जज कर सकता है। एल्विस ने उसे जज कर लिया, बट ये भी हो सकता है कि कल को वो आके एल्विस से बात करेगा, अच्छी तरीके से रहेगा, तो शायद एल्विस की सोच फिर से वहाँ पर चेंज हो जाए। उस वक्त अभिषेक ने एल्विस के मुंह पर हाँ में हाँ नहीं मिलाई, क्योंकि अभिषेक भी जज को पहले से पहचानता है। तो अभिषेक ने उस बेस पर कहा कि नहीं, जज शरीफ है। उसके बाद एक चीज़ हमने ये भी देखी, अभिषेक लोग डिस्कस कर रहे थे कि बेबिका कह रही थी कि तू बाहर निकल, तो उस वक्त एल्विस ने कहा कि क्या ये बोल रही है बाहर निकल, बाहर तो सब पब्लिक है ना, इसके पोस्ट पे जाके देखना कमेंट क्या रहते हैं। मतलब एल्विस ने बताया कि बाहर बेबिका को लोग इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। बिग बॉस का है ना ओवरऑल सीन ये हो गया है कि ये 4 का ग्रुप है, आशिका, मनीषा, अभिषेक और एल्विस, और ये लोग का ग्रुप हो गया है अविनाश, जज, पूजा भट्ट, जिया और बेबिका। तो आने वाले दिनों में इनमें से लोगों की फ़ाइट होते जाएगी। अब कौन किसके साथ पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा और कौन किसके साथ डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करेगा, ये देखने लायक होगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2 दोस्त थे, दोनों सैनिक थे। अब क्या होता है कि जब लड़ाई चलती रहती है तो 2 दोस्त में से एक दोस्त को गोली लगती है और दूसरे दोस्त को भी लगने वाली होती है गोली, बट वो जैसे तैसे करके बाहर निकल जाता है। अब जब वो अपनी जगह पर पहुंचता है तो उसके सर को कहता है सर हमें जाना चाहिए, मेरे दोस्त को बचाना चाहिए। तो सर कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, उधर तो जाएगा तो भी उसे बचा नहीं पाएगा। तो वो कहता है कि नहीं, मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ। उसके सर उसे बहुत रोकते हैं पर वो जाता है वहाँ पर। अब आने के टाइम पे जो उसका दोस्त रहता है उसे वो यहाँ पर लेकर आता है। तो उसका सर बोलता है तू गया, कुछ फ़ायदा हुआ? तो वो जो दोस्त रहता है आँख में से आंसू आते हैं, अपने दोस्त की बॉडी नीचे रखता है और कहता है हाँ सर, फ़ायदा हुआ। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे दोस्त ने मुझे देखा और कहा मुझे पता था तू आएगा, और उसकी आंखें बंद हुई। दोस्ती, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।